उल्लास मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास, व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज, एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। नमस्कार, मेरा उल्लास टीवी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा उल्लास यानी हमारा, आपका, हम सबका शहर उल्लासनगर। क्या है इसकी गतिविधियां, क्या है इसके घटनाक्रम, इसी से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि क्या घट रहा है हमारे अपने शहर उल्लासनगर में। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। सिंधी समाज के सबसे बड़े आस्था केंद्र भगवान झूलेलाल के पूज्य चालिया साहिब ट्रस्ट मंदिर उल्लासनगर 5 में कुछ अज्ञात चोरों ने घुसकर भगवान झूलेलाल साईं की मूर्ति से गहने चुरा लिए। ये एक बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है कि अज्ञात चोरों की हिम्मत कैसे हुई कि इतने बड़े धार्मिक केंद्र में घुसकर उन्होंने सिंधी समाज के इष्ट देव के गहने चुरा लिए। पूज्य चालिया साहिब ट्रस्ट मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो सिंधी समुदाय का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। खास करके पूज्य चालिया साहिब व्रत के दौरान हजारों लोगों की तादाद में यहाँ संगत आती है, व्रत धारण किया जाता है और यहाँ पर कई मेलों का आयोजन भी किया जाता है। पूज्य बहराणे साहब का आयोजन होता है और कई बार देश विदेश के प्रख्यात कलाकार गायक आकर अपनी यहाँ हाजिरी देते हैं। इस पूज्य चालिया साहिब मंदिर में अज्ञात चोरों ने भगवान झूलेलाल की मूर्ति से गहने चुरा लिए हैं, जिसके कारण पूरा सिंधी समाज स्तब्ध है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए और उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। हालांकि एक बात और है कि उल्लासनगर 5 में वैसे भी चोरी की वारदातें काफ़ी बढ़ गई हैं। सीसीटीवी फुटेज देने के बाद भी पुलिस कई चोरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके कारण व्यापारियों में रोष है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। पूज्य चालिया साहिब मंदिर में हुई चोरी की घटना से पूरे सिंधी समाज में रोष की लहर फैली हुई है। आइए सविस्तार जानकारी देते हैं कि किस तरह ये घटना हुई और क्या कहना है सिंधी समाज के प्रमुख लोगों का। बड़े दुख की बात है कि हमारे इष्ट देवता चालिया मंदिर में कल रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने चालिया मंदिर में आकर जो हमारे इष्ट देवता झूलेलाल साईं के ऊपर चढ़ावा भेंटा जो हमारे भक्त लोग चढ़ाते हैं, कुछ दागिने आभूषण थे, वो सब दागिने वे चुरा के ले गए हैं। हमें बेहद दुख की घटना हमारे समाज के लिए। हम व्यापारी बंधु काफ़ी नाराज़ हैं। अभी ये घटना की कंप्लेंट हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। डीसीपी साहब भी आए थे विजिट पे, एसीपी साहब भी। कॉस्टिंग अभी कुछ प्रॉपर पता नहीं चली है। ट्रस्टी लोग बैठे हैं, कंप्लेंट करवा रहे हैं, देखेंगे। अभी एफआईआर चालू है, उसमें पता चल जाएगा कितने का क्या है। कुछ चालिया मंदिर उल्लासनगर 5 कल रात को 1 और 4 के दरमियान चालिया मंदिर में कुछ चोर अंदर घुसे। दरवाजे पे जो गेट के ऊपर ताला लगा था, उस ताले को तोड़े, अंदर आकर जो झूलेलाल साईं की मूर्ति अंदर चांदी की बनी हुई है, उसके मूर्ति के ऊपर जितने गहने पड़े थे वो पूरे के पूरे सोने के गहने। वॉचमैन जो था मेन गेट पे था, उस मेन गेट से चोर नहीं आया था,
साइड में जो गली है लखीराम हॉस्पिटल की तरफ, जूनी जो गेट है जो कभी खुलती ही नहीं, वहाँ पे ताला लगाया गया था। उस ताले को तोड़कर साइड के गली में से चोर लोग अंदर घुसे थे। अंदाज में 4-5 लाखों के गहने चोरी हुए। यहाँ के वॉचमैन की बात है, हमने जब वॉचमैन से पूछा तो उनका कहना था कि 1 बजे कोई आदमी आके मुझे बेहोश करके गया। 4:30 बजे हमारा एक प्रेमी आता है जो हमेशा 4:30 बजे आके दिया जलाता है, उन्होंने उसको उठाया, तब भी वो नशे के पोजीशन में था। चोर जो है वो मेन गेट से नहीं आके दूसरे गेट से आए हैं और ये हमने कंप्लेंट पुलिस में की है। सीसीटीवी फुटेज में नहीं मिला है क्योंकि जो सीसीटीवी है वहाँ पे नहीं आके वो गली से आए हैं, इसीलिए अभी तक हमें मिली नहीं है। और जब भी हमने एसीपी से बात की तो एसीपी ने कहा कि ये जो चोरी है वो हमारे लिए चैलेंज है। तो हमें उम्मीद है कि पुलिस ये हमें जो चोरी लेके जाएगी। और पुलिस से हमारी ये भी गुजारिश है कि पूरे शहर में बहुत चोरियाँ बढ़ गई है, ये परिसर में भी जो पुलिस की जो तैनात बढ़ाई जाए और रात को जो पेट्रोलिंग वो बढ़ाई जाए, वो डीसीपी साहब ने माना है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो चोरी है ये चोरी मिलेगी, क्योंकि ये जो मंदिर है वो पूरे विश्व में हमारे कम्युनिटी का एक बड़ा मंदिर है और हमारे कम्युनिटी को ये चोरी का बहुत ही दुख हुआ है। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। परम समाज सेवी साईं टेकचंद मीरपुरी के 93वें जन्म महोत्सव के अवसर पर भारतीय संस्कार आश्रम उल्लासनगर 3 में आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप काफ़ी सफलतापूर्वक की गई क्योंकि इसमें कई लोगों ने आकर लाभ उठाया। जो 93 जन्म उत्सव मल्हाए रहिया आहियूं, उन उपलक्ष्य में असां हिते भारतीय संस्कार आश्रम में आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप रखी आहे ऐं उन्हनि जो घणनि ई पेशेंट लाभ वरितो ऐं अॻिते बि इहे कार्यक्रम असां कंदा रहंदासीं। सर्व भवन्तु सुखानि सर्व सन्तु निर्माया सर्व बदाणी पशून मां कशी दुख भोगवते। ये साईं जा अखर हूंदा कि मुंहिंजे आस पासे में कोई भी दुखी इंसान न हुजे, मां हर एक खे ख़ुशि ॾिसण थो चाहियां। उन जी ख़ुशीअ लाइ साईं हर की शेवा कंदो, महिनत कंदो, उन जा कार्य पूरा कंदो। अॼु अहिड़े महान इंसान जो जन्मदिन मल्हाए रहिया आहियूं, असांजे विच में न आहे। अॼु उन जो 93 जन्मदिन मल्हाए रहिया आहियूं। उन जी शेवा में असीं हिते मेडिकल चेकअप कैंप रखी वई आहे, जंहिंजा डॉक्टर डोंबिवलीअ खां आया आहिनि। चेकअप जो पूरो माण्हू लाभ वठी रहिया आहिनि। हिन चेकअप में जेके फ्री सैंपल दवाऊं आहिनि उहे बि ॾिनियूं वयूं आहिनि। हिन आश्रम जा कई कार्यक्रम हलंदा रहंदा आहिनि। साईं जे आशीर्वाद सां इहो आश्रम वधी रहियो आहे। असीं चाहियूं था त अॼु जे मौक़े ते इहो आश्रम वधंदो रहे। जय झूलेलाल। आपकी जुबान हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर शहर के प्रमुख इलाके अमन टाकीस रोड पर बनाया गया है एक फ्यूजन रेस्टोरेंट जिसका नाम है स्ट्रीट क्लब। हाल ही में इसका उद्घाटन गणमान्य लोगों के हाथों संपन्न हुआ।
आपकी जुबान हमारी आवाज। देखते रहिए मेरा उल्लास। झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल और जूनियर कॉलेज के सफलता के सहरे में एक और पंख जुड़ गया है नए कोर्सेज का, जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर, फोटोग्राफिक कोर्सेज और एनिमेशन शामिल हैं। इसी संबंध में करियर गाइडेंस कार्यक्रम का आयोजन झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल और जूनियर कॉलेज में किया गया। आइए इस बारे में आपको दे रहे हैं सविस्तार जानकारी। जय झूलेलाल। From this year, झूलेलाल Trust School and Junior College now going to introduce fashion designing, interior, photographic course and animation course. So असां ये चाहींदासीं त असां उल्हासनगर वारा जेके ही कोर्स सिर्फ़ु नियाणियुनि जे लाइ रखियल आहे, फॉर गर्ल्स ओनली, असीं ये चाहींदासीं इन जो वधि में वधि लाभ वठी असांजी उल्हासनगर जी छोकिरियूं पंहिंजो इन प्रोग्राम जो लाभ वठनि। As we all know, झूलेलाल Trust School started a new course in the field of fashion, interior designing, photography, animation. So this is one step ahead from our side to give all the services, to provide all kind of education under one roof. हम लोग की उल्लासनगर वासियों से यही एक अपील है to please come and see आपके बच्चों में क्या हुनर है, उसी की तरफ बढ़े। अगर आपकी बेटी फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहती है, वी हैव एफिलिएटेड कोर्स, प्लीज़ कम एंड जॉइन अस and also let's step ahead towards the brighter future of your children. Thank you. Today is an historical day for झूलेलाल Trust School because we are adding one more feather in our cap. Today we are starting with 4 diploma courses. One is diploma in interior designing, diploma in fashion designing, diploma in animation and diploma in photography. So no more to go Mumbai, no more way to go somewhere else. Now in झूलेलाल Trust School only we have all 4 courses available for the students of Ulhasnagar. So take more and more advantage. Come and collect the information of the courses available in झूलेलाल School. Thank you. Thank you for calling me as a chief guest for the inauguration. I am highly obliged and thank you so much, sir, for calling me, and best of luck for all the programs you have started. Thank you. To be the part of झूलेलाल School is a matter of pride for all of us. From last 2 years, we are moving towards the success, and we can say today that sky is the limit, at not only the part of education but in the professional courses also. We are taking our school on a hike, but as this school is in camp number 1, only the advantages taken by camp number 1, 2 and near to that periphery areas. But I really proud to say, not only in camp number 2, we have started our branch in camp number 3, that is in Hiraghat. In a very few days, you will get the same sort of crowd and same sort of education and same sort of courses there too. So we proudly say that slowly and gradually, not only the Ulhasnagar, we can cover the Thana district area, and we feel proud on it. Thank you. आपकी जुबान हमारी आवाज। देखते रहिए मेरा उल्लास। शो ऑफ क्लिक्स में पहला पायदान सफलतापूर्वक पार करने के बाद अब मनमीत लुंड पहुंच गया है दूसरे पायदान पर। उसे ज़रूरत है आपके वोटों की। आपको करना है मनमीत को वोट और जिताना है, ताकि वह मॉडलिंग की दुनिया में अपने समाज का नाम रोशन कर सके। इस बारे में हमने सविस्तार जानकारी ली उनके पिता सिंगर चेतन जी से। शो ऑफ क्लिक्स में उल्लासनगर शहर का नाम इन दिनों ऊंचे पायदान पर है, क्योंकि हमारे शहर के बच्चे अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं शो ऑफ क्लिक्स पर मॉडलिंग करने के लिए। ये सुष्मिता सेन की तरफ से बनाया गया वेबसाइट है, जहां पर बच्चों को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। इनके लिए वोट मांगे जाते हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उल्लासनगर के बच्चे मनमीत लुंड ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, सबसे ज़्यादा उसको वोट मिले हैं। उनके पिताजी मेरे दोस्त चेतन हमारे साथ हैं, सिंगर चेतन। बताइए कि मनमीत को टोटल कितने लीड मिली थी? वोट्स उनको मिले हैं 8128 वोट मिले हैं और वो 969 की लीड से जीते हैं।
ये एक अच्छी लीड है मनमीत के लिए और उल्लासनगर के अलावा कई जगहों से उन्हें वोट मिले हैं। तो अब तो ये पहला राउंड यहाँ पूरा हो गया, दूसरे राउंड में फिर से आपको वोट करने होंगे। दूसरे राउंड में ऐसा है कि अभी 27 को ये दूसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है। उसमें हमें टेक्स्ट मैसेज करने हैं, जितने भी मैसेजेस होंगे, जैसे टेक्स्ट वोट करने हैं, टेक्स्ट मैसेज करके वोट करने हैं हमें। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पहले बोलते हैं जनता जनार्दन होती है, तो वैसे ही जनता, मुझे पता है, मुझे विश्वास नहीं, यकीन है कि जनता अभी भी मनमीत को वोट करके वैसे ही जिताएगी। और वो ऐसे है कि वोट हमें करने हैं टैक्स के थ्रू। और इसमें एक और भी नियम होता है कि एक दिन में एक ही वोट करना है। हाँ, ऐसे है, एक दिन में एक वोट जो पहले था, अब 48 आवर्स में 27 to 29, 27 नून दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होने वाला है और 29 को भी 12 बजे तक चलने वाला है ये। और 48 आवर्स में हमें वोट करना है, एक ही वोट करना है और वो करना है टेक्स्ट मैसेज। अच्छा, अगर इस राउंड में मनमीत निकल जाते हैं तो फिर आगे क्या है? उसके बाद एक सिंगापुर का ट्रिप है जो सुष्मिता सेन उनके साथ में रहेगी और उनके बाद एक वीडियो एल्बम होगा उनके साथ में, सुष्मिता सेन जी के साथ में होगा। और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियोज, जो बहुत बड़े बड़े फ़ोटोग्राफ़र्स हैं बॉम्बे के, उनके मनमीत का पोर्टफोलियोज करेंगे। और उसके बाद तो बहुत बड़ी, आपको पता है कि ये तो समुंदर है, तो बहुत इंटरनेशनल चांसेस मिल सकती हैं मनमीत को। तो क्या अपील करना चाहेंगे हमारी जनता से? मैं तो सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरा उल्लास पूरी टीम जिन्होंने इतना सहयोग दिया है और हमेशा सहयोग देते हैं। मेरे भाई, मैं भैया ही बोलता हूँ रमेश नानकानी जी को। और जैसे पहले आप लोग ने मुझे मनमीत को सपोर्ट किया है, वैसे ही और भी, मतलब 27 से जो ये वोटिंग सेकंड राउंड्स का स्टार्ट हो रहा है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा वोट आप दे सकते हैं प्लीज़ दीजिए। और हर एक वोट काउंटेड है। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे पहले आप लोग ने वोट किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपकी ज़ुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। उल्लासनगर कैंप एक बस स्टॉप के पास बने साईं बाबा मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आंखों की जांच का शिविर आयोजित किया गया। इस संस्थान के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। आज यहाँ साईं बाबा मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से मंदिर के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सर्वानंद हॉस्पिटल के तज्ञ डॉक्टर नितिन सज्जो जी ये हमारे मेडिकल कैंप में आए चेकअप का कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया। और हमारे ट्रस्ट की तरफ से आगे सर्वानंद को लेके और हम बहुत कुछ कैंसर पीड़ित पेशेंट हुए, मोतीबिंदु हुए, ऐसे उन लोगों को बहुत सारे सहयोग करने वाले हैं। आज हम लोगों ने यहाँ पे साईं बाबा मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से तकरीबन 150 पेशेंट को चेकअप किया है, जिनका लाभ फ्री में दिया गया है। उसमें से तकरीबन 40 पेशेंट हम लोगों ने मोतीबिंदु के निकाले हैं, जिनका ऑपरेशन एकदम ही फ्री में, एकदम मुफ्त में साईं बाबा ट्रस्ट के तरफ से सर्वानंद हॉस्पिटल में आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए साईं बाबा ट्रस्ट को काफ़ी धन्यवाद देता हूं। उनके तरफ से हम लोग को काफ़ी सहयोग मिला, जिसके वजह से ये जो बड़ा एक शिविर आयोजित किया गया है उसका लाभ बहुत सारे लोगों ने उठाया है। उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रम हम लोग आगे फ्यूचर में भी बहुत सारे कर पाएंगे। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका के क्लर्क संजय पवार को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस बारे में सविस्तार जानकारी दे रहे हैं चंद्रधीर मलानी जी। वे बता रहे हैं कि किस तरह से संजय पवार को ट्रैप किया गया और किस तरीके का रिश्वत उन्होंने स्वीकारा था। मैं चंद्रधीर मलानी उल्लासनगर महानगर पालिका में करीबन 28 साल से कार्यरत हूँ।
मेरा उल्लास के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ, 18 मई की बात है, महानगर पालिका का एक लिपिक संजय पवार, जो वो पूरे मुख्यालय और कमिश्नर के काम देखता था, ड्राफ्टिंग के और माहिती अधिकार वगैरह देखता था, जब उससे मिला तो मैंने बताया भाई ये जो हाई कोर्ट का मामला है, पिछले 8 साल से ये लोग सर्विस बुक में नहीं ले रहे हैं और इसमें काफ़ी पैसा भी मुझे आदेश दिया हाई कोर्ट ने, वो पैसा नहीं मिल रहा है। दूसरा मुद्दा ये था कि मुझे निलंबित किया गया था 3 महीने, उसका हाफ पेमेंट हमको मिलता है बैठे बैठे, लेकिन जब 3 महीने के अंदर वो इंक्वायरी हो गई, उस इंक्वायरी को भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। उस इंक्वायरी में बिल्कुल मेरे को नील करके दिया भाई इसके ऊपर कोई भी आरोप बैठता नहीं है, क्योंकि जिसने कंप्लेंट की थी वर्बली कंप्लेंट की थी, टोंटी टकरार जिसको बोलते हैं, और टोंटी टकरार एज पर रूल्स उसके ऊपर कोई भी ये कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक आप राइटिंग में नहीं देते हो, प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझ पर हुई। चलो वो ठीक है, प्रशासन का अपना कार्य है, मैं उसमें इंटरफेयर करना नहीं चाहता हूँ। ये जो संजय पवार है, ये दोनों मामलों के लिए बार बार मुझसे पैसे मांगता था, 5,000 दो, 2,000 दो, 1,000 दो। एक दिन मेरी वाइफ काफ़ी सीरियस थी हॉस्पिटल के अंदर और ये फ़ोन के ऊपर फ़ोन कर रहा है, यहाँ तक कि उसने मुझे गाली भी दी, यार तुम मेरे को पैसा देता है कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। आखिर मजबूरन मुझे थाना एंटी करप्शन में जाना पड़ा दूसरे दिन, और वहाँ मैंने पूरा ब्यौरा उनको बताया। थाना एंटी करप्शन में मेरी कंप्लेंट लिख ली गई और 18 तारीख उस दिन महासभा भी थी करीबन 3 बजे, और 12:30 बजे के आसपास संजय पवार ने फिर मुझे बुलाया और वहाँ एंटी करप्शन के लोग फुल तैयारी में थे। संजय पवार ने बोला भाई कितना पैसा है? मैंने बोला मेरे में ताकत नहीं है, बार बार मैं पैसे दे दे के परेशान आया हूँ, ये मेरे जेब के अंदर पैसा है, आप खुद निकाल लीजिए। पवार ने वो पैसा जेब से निकाला और इतने में एंटी करप्शन वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन वालों का मैं धन्यवाद करता हूँ, ये लोगों तक आपने मेरी बात पहुँचाई है, और मैं प्रशासन से भी कहता हूँ कि मेरे हाई कोर्ट के आदेश को जल्द से जल्द सर्विस बुक में एंट्री किया जाए और बाकी जो हाई कोर्ट के आदेश का पेमेंट है वो मुझे दिया जाए। आपकी जुबान हमारी आवाज़, देखते रहिए मेरा उल्लास। हर इंसान के लिए स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए मेरा उल्लास की टीम आपको रूबरू कराती है किसी न किसी योग शिक्षक या विशेषज्ञ से, जो आपको देते हैं स्वस्थ और फिट रहने के हेल्थ टिप्स। तो आइए आज जानते हैं कि एड़ियों का दर्द क्यों होता है, क्या कारण है इसके और क्या इसके कारगर उपाय हैं। हेलो, नमस्ते। आज हम बात करेंगे एड़ी के दर्द की। इसका दर्द का कारण है पहले तो ऊंची एड़ी के सैंडल पहनना, मोटापा, डायबिटीज़, पैर का मुड़ जाना और नींद की गोलियां खाना। और इसका निवारण है आप कांसे का कटोरा लीजिए, जिसको सिंधी में हम कुट्टू जो कटोरो भी चवंदा आहियूं, और अपने एड़ी पर पहले तो सरसों का तेल मलिए और फिर उस कांसे के कटोरे से आप 15 से 20 मिनट तक उसको मसाज कीजिए। फिर 2 बकेट लीजिए, एक में गर्म पानी डालिए, एक में ठंडा पानी डालिए। मगर यह क्रिया करने से पहले आप 2 गिलास पानी पीजिए, सर को गीला कीजिए और सर पर एक गीला नैपकिन रखिए। फिर 5 मिनट गर्म पानी के बकेट में पैर डालिए, 3 मिनट ठंडे पानी में पैर डालिए। इसका दूसरा इलाज है आँख के फूल, जिसे हम मदार के फूल भी कहते हैं। आँख के फूल को बॉयल कीजिए, उसको छानिए, फिर वो उन फूलों को आप अपनी एड़ी पर बांध दीजिए, या तो सॉक्स लीजिए, सॉक्स के अंदर वो फूल आँख के फूल रखिए और वो सॉक्स पहन लीजिए। इस बीमारी में नॉन वेज बिल्कुल न खाएं। यह मैंने आपको बताया है एड़ी के दर्द के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी पैर के तलों में जो दर्द होता है उसके बारे में। वो बहुत ईजी है। आप एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उसको फ्रीज़र में पानी भरकर रख दीजिए। जब वो बर्फ़ जम जाएगा तब वो निकाल कर आप फ्रीज़र से आप पैर के तलों के नीचे रखिए और रोल कीजिए। और इसके लिए आपको पैरों में हमेशा हल्के नरम जूते पहनिए, हो सके तो डॉक्टर शू पहनिए। आपने देखा किस तरह से इस बीमारी का इलाज किया जाता है। उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा। हेल्दी रहिए, खुश रहिए। थैंक यू। आपकी जुबान
हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास। तो बस आज के लिए इतना ही। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर से होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। धर्म और संस्कृति से बना अपना ये समाज, संतों की कृपा से बढ़ा आस्था विश्वास। व्यापार उद्योग ने किया एक नया आगाज, इसलिए ये शहर है बना दुनिया भर में खास। मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास, मेरा उल्लास। शहर से जुड़ी हर खबर में देंगे आपका साथ, प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। एकता भाईचारे का हो सदा एहसास, हम सब मिलके करेंगे शहर का विकास। मेरा उल्लास, 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 मेरा उल्लास। आपकी जुबान, हमारी आवाज, देखते रहिए मेरा उल्लास।